भगवद गीता में कृष्ण हमें ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति के समान विलाप करता है कि युद्ध के कारण कई सारे लोग मारे जाएंगे, लगभग समाज का क्षत्रिय वर्ग मारा जाएगा, जिससे समाज में कई सारे समस्याएं आएंगी। और भी नाना प्रकार से उसने बताया कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। पर कृष्ण कहते हैं कि युद्ध होना चाहिए क्योंकि यह धर्म के हित में है। और उन्होंने फिर ज्ञान दिया है। सबसे पहले वो आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि हम सभी ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को बड़े समझदार समझ रहे हो, पर वास्तव में तुम मूर्ख हो, क्योंकि जो वास्तव में समझदार होते हैं वे कभी इस तरह से विलाप नहीं करते हैं। असोच्यान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादम च भाषसे गतासुन अगतासुन च नानु सोचंती पंडिता। दूसरे अध्याय का ये 11वां श्लोक है, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जो जीवित हैं या मृत हैं उनके लिए बुद्धिमान लोग दुख नहीं मनाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये सब राजा लोग सैनिक लोग नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये सब नहीं रहेंगे या हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ बताते हैं श्लोक में कि जीव हमेशा से है, नित्य है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। वो बस एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करता है। न तो एवं जातु नासम न तो एम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामा सर्वे वहमतः परम। दूसरे अध्याय का ये 12वां श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न होनी। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक कि जैसे इसी शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में जीवात्मा शरीर का परिवर्तन करता है, वैसे ही मृत्यु के समय वो शरीर छोड़ के दूसरा नया शरीर ग्रहण करता है। तो इसमें किसी भी प्रकार से दुख बनाने की आवश्यकता नहीं है, दुख बनाने का कारण नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो धीर व्यक्ति है उसे दुख ही नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइना नित्य हताम तिदीक्षा भारत। और कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह से सुख दुख जीवन में आता जाता रहता है। जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम, ये सब मौसम आते जाते रहते हैं, कोई भी मौसम हमेशा नहीं बना रहता। वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, हमेशा सुख नहीं रहता, हमेशा दुख भी नहीं रहता। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह इसको सहन करे, इस परिवर्तन को, सुख दुख के जो चक्र को सहन करे और अपना धर्म का पालन करते रहे। तो इस तरह से कृष्ण आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं कि आत्मा के लिए कभी कोई नाश नहीं है, वो शरीर बदलता रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। और कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से इन सब सुख दुख को सहन करता है वह मुक्ति के योग्य है। और दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म का थोड़ा भी पालन करता है वह महान भय से मुक्त हो जाता है। जीव को नाना प्रकार का भय है, सबसे बड़ा भय है बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और जो दुख, इन सब से दुख जो आता है इनसे भय है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो थोड़ा भी धर्म का पालन करता है वह इन सब भय से मुक्त हो जाता है। कृष्ण इस तरह से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का ज्ञान देते हैं। पर सार स्वरूप भगवद गीता के अंत में कहते हैं इन सभी जो ज्ञान है उसका जो सार है, निचोड़ है, कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु। तुम मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। इस तरह से तुम सभी तरह के पापों से, सभी तरह के भयों से, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो यह भगवद गीता का सार है, यह कृष्ण ने ज्ञान दिया है।
और वे सभी जीवात्माओं के सर्जन करता है और सभी से प्रेम करते हैं, और उन्होंने कृपा करके आध्यात्मिक जगत से आके इस भौतिक जगत में उन्होंने ये ज्ञान दिया है हमारे ही कल्याण के लिए। इसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि सभी जीवात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो वे कृपा करके उन्होंने ये ज्ञान दिया है। तो हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को स्वीकार करें। महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभि नाराणाम। ये 4 चीज मनुष्यों में और पशुओं में समान है, खाना, सोना, मैथुन करना और खुद की रक्षा करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभि नराणाम धर्म तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशुभि समान। धर्म ही एक अधिक है जो मनुष्य पालन कर सकते हैं, पशु को उसकी जानकारी नहीं, ना ही उनको बुद्धि है। उनको सिर्फ इतनी ही बुद्धि है कि कैसे खाने सोने की व्यवस्था की जाए और संतान उत्पत्ति के लिए और अपनी रक्षा की जाए। पर मनुष्य को भगवान ने कृपा करके अधिक बुद्धि दी है, जिससे वह अपने संबंध का, भगवान से जो संबंध है उसके लिए जिज्ञासा कर सकते हैं, दुखों से मुक्ति के लिए जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जो परम सत्य है उसे जानने के लिए जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो ये बुद्धि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। आज के समाज में लगभग सभी इस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो समय मिला है, जो मनुष्य जीवन में जो समय है 80-100 साल, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ बेहतर से बेहतर खाने सोने की और सेक्स लाइफ की सुविधा में और अपनी सुरक्षा की सुविधा में लोग इस पूरी बुद्धि को लगा रहे हैं। यह दुरुपयोग है मनुष्य की जो समय है और बुद्धि है जो भगवान ने बड़ी कृपा करके दी है। हमें योग्यता नहीं थी मनुष्य जीवन प्राप्त करने की, तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य जीवन दिया, जिसे हम भगवान से जो हमारा संबंध है उसे स्थापित कर सकें, भगवान से प्रेम जागृत कर सकें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें और वापस भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा कर सकें। तो इस मनुष्य जीवन का यह उद्देश्य है। और लगभग अभी सभी मनुष्य समाज खाओ पियो मजा करो की संस्कृति में लगा है। यही उनके जीवन का एक तरह से उद्देश्य है, खाओ पियो मजा करो, और वह पूरी तरह से आध्यात्म में अंधे हैं और उनका पूरा जीवन भौतिक सुख भोग में लगा है। और यह भौतिक सुख एक तरह से रेगिस्तान में पानी जैसा है, वो जो दिखता है पर वास्तव में होता नहीं है। तो यहाँ संसार का जो सुख है वास्तव में मात्रा में बहुत थोड़ा है और बहुत कम समय के लिए है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना ही इसलिए की है कि जीवात्मा जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा है संसार का सुख भोगने की, उन्हें एक तरह से शिक्षा दी जाए कि संसार का सुख मिथ्या है और दुख का ही कारण है। भले ही आप कितना भी प्रयास करें सुख भोगने का, आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। पर फिर भी जीव की इतनी प्रबल इच्छा है संसार का सुख भोगने की, भौतिक सुख, और भगवान के प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है, उनकी सेवा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो वे सब जीवात्मा इस भौतिक जगत में डाले जाते हैं। ये भौतिक जगत एक तरह से जेल है जहाँ पे सभी को कष्ट दिया जा रहा है। 3 तरह से मुख्य रूप से यहाँ कष्ट दिया जाता है जीवात्माओं को। हम सभी इस जेल में हैं, तो सभी दुख भोग रहे हैं। तो सबसे बड़ा है एक प्रकृति द्वारा, बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्मी है, इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यह एक तरह से कष्ट दिया जा रहा है जीवात्माओं को यहाँ पर। दूसरी तरह से कष्ट दिया जा रहा है दूसरे जीवात्माओं से, आपके ही परिवार के किसी सदस्य से या फिर मित्र इत्यादि, समाज के दूसरे लोग, सरकार इत्यादि, इनसे दुख आता है। या फिर दूसरे जीव हैं जो मच्छर, कुत्ता या सांप इस तरह से जो काटते हैं, उनसे दुख आता है। और तीसरी माध्यम है दुख देने का भगवान द्वारा, कि खुद ही के शरीर से जो बीमारियां इत्यादि उत्पन्न होती हैं, या फिर टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी जो दुख के कारण हैं। तो इन 3 माध्यमों से जीव को यहाँ दुख दिया जा रहा है। और उसका उद्देश्य यह है कि जीव समझे कि वह भगवान से अलग रह के कितना भी अगर प्रयास कर ले पर फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता। तो यह उद्देश्य है
इस भौतिक जगत का एक तरह से जेल है। जेल में सज़ा दी जाती है कैदियों को, जिससे वह समझें और सुधरें और भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। तो इसी उद्देश्य से इस भौतिक जगत की रचना की है। और हमें चाहिए कि हम जो हमारी जो सुख भोग की प्रवृत्ति है, सांसारिक सुख भोग की, भगवान से अलग रह के, भगवान को भूल के इस प्रवृत्ति का त्याग करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करें। तो हम जैसे भक्ति में लगते हैं और भगवान का नाम जप इत्यादि, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो इससे हमारी धीरे धीरे करके जो हमारे पिछले कई जन्मों के संस्कार जो अभी भी हमारे मन में चेतना में हैं, वह सब धीरे धीरे ख़त्म होते हैं और भगवान से प्रेम जागृत होता है।